जीडी के फॉर्म आ चुके हैं। आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की तिथि 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक है। लेकिन यहाँ पे एसएससी जीडी ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी परिवर्तन किए हैं। मैं उन चेंजेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है ये भी बताऊँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा दो तीन जो मेजर चेंज हुए हैं एसएससी जीडी में। एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न के अलावा एसएससी जीडी में यहाँ पे एज लिमिट जो आपकी 18 से 23 रहती है, वहाँ भी रिलैक्सेशन मिला है छात्रों को कोरोना पेंडेमिक के कारण, तो आपको वो रिलैक्सेशन भी देखना है। तीसरा अगर बात करें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तो एसएससी जीडी में अगर आपसे गलती से बाय मिस्टेक कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो है या नहीं है, वो सारी बातें हम करेंगे। प्रिय छात्रों, पहले मैं डेट बता देता हूँ। 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा, यदि कोई छात्र चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी डेट है 1 दिसंबर 2022, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, एसएससी जीडी ने पहली बार, इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, पहली बार एनसीबी की वैकेंसी को भी शामिल किया है। यानी कि जो एग्जाम एसएससी जीडी का ये वाला होना है, इसमें छात्रों के पास, कैंडिडेट्स के पास ये मौका है कि वो एनसीबी जो है भारत का नारकोटिक्स ब्यूरो विभाग है, उसमें भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। टोटल वैकेंसी में 164 वैकेंसी एनसीबी की दी हुई है, तो आप एनसीबी में भी वैकेंसी आप भर्ती हो सकते हैं। तो एक ये खुशखबरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो प्रिय छात्रों, मैं यहाँ बात करूँगा एज लिमिट की। जनरली आप एज लिमिट देखते हैं 18 से 23 वर्ष होती है। यानी कि 18 से 23 वर्ष का अगर मैं देखूँ तो 1 जनवरी सन 2000 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है वो वर्तमान एसएससी जीडी में फॉर्म डाल सकते हैं 18 से 23 उम्र के हिसाब से। लेकिन इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है छात्रों को सरकार की तरफ से। तो ये वास्तव में खुश होने वाली बात है, क्योंकि जो छात्र ओवरेज हो गए थे थोड़ा बहुत या ओवरेज होने वाले थे, और थोड़ा बहुत क्यों कह रहा हूँ मैं, सालों की बात हो रही है, यानी कि 3 साल, तो भारी भरकम रिलैक्सेशन आपको मिला है। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें रिलैक्सेशन, सभी एग्ज़ाम में रिलैक्सेशन मिल रहा है। एसएससी जीडी में भी उन्होंने अपना ये बरकरार रखा हुआ है। 3 साल का रिलैक्सेशन है। मीन्स 1 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो सभी एसएससी जीडी में फॉर्म डालने के पात्र होंगे। 3 साल का रिलैक्सेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चर्चा करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम पैटर्न की, जो कि पूरी तरह से बदल चुका है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले का एग्जाम पैटर्न अलग था, वर्तमान एग्जाम पैटर्न अलग है। मैं एक बार पहले का भी रिपीट कर देता हूं। पहले के एग्जाम पैटर्न में 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, 25-25 नंबर के सेक्शन हुआ करते थे। एक सेक्शन आपका मैथ्स का था, एक सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का था, एक सेक्शन आपका लैंग्वेज का था, हिंदी या इंग्लिश, उसमें से जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहें वो लैंग्वेज का सेक्शन था। और चौथा सेक्शन जो था 25 नंबर का, वो आपका सेक्शन था रीजनिंग का। तो 25-25 नंबर के इस तरह से जो 4 सेक्शन होके आपका पेपर बनता था 100 नंबर का। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार क्या किया है, इस बार ये सारे सेक्शन 20-20 क्वेश्चन के कर दिए। मतलब 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स में रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में रहने वाले हैं, जीएस में रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखोगे तो आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के रहने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 80 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा। और 80 क्वेश्चंस का ये जो पेपर होगा, अगर इसके आप नंबर देखोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर है, सॉरी 2 नंबर है। यानी कि 80 क्वेश्चंस के आप नंबर देखोगे तो टोटल पेपर के जो मार्क्स होंगे वो
80 को डबल कर दीजिए और यहाँ पे 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चन 80 और पेपर 160 यानी कि 160 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर छात्र को दिए जाएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण चेंज और है यहाँ पे, वो है माइनस मार्किंग का। प्रिय छात्रों, आपने देखा था 0.25 की माइनस मार्किंग थी इससे पहले के एग्जाम में, और अभी माइनस मार्किंग को बढ़ा के हाफ कर दिया है, यानी कि 0.50 माइनस मार्किंग को कर दिया है, यानी कि माइनस मार्किंग बढ़ाकर आधी कर दी है। यदि आप कोई ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर यहाँ से कट जाता है। तो माइनस मार्किंग भी इस बार बढ़ाकर रखी गई है एसएससी जीडी के इस एग्जाम में। तो आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 10वीं पास इस एग्ज़ाम में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। 10वीं पास यदि आप हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर अगर बात करें, कुछ बच्चों को हाइट से लेके इशू रहता है कि हाइट क्या रहती है एसएससी जीडी में। तो मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी के जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनकी हाइट 170 है, 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी हुई है। तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी अपेक्षाकृत कम है और होती भी है। अगर यहाँ पे सीना की बात करें, यानी कि चेस्ट की बात करें, तो प्रिय छात्रों यहाँ पे चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर मांगा हुआ है और 5 सेंटीमीटर उस चेस्ट में फलाव होना चाहिए। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट आपका नॉर्मल सिचुएशन में होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपको आपके चेस्ट में फलाव होना चाहिए, फला के 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वहीं एससी कैटेगरी के मेल की बात करें तो मैं डिक्लेयर कर दूं, 162 162 सेंटीमीटर उनकी हाइट मांगी है मेल की, और 150 150 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट को यहाँ पे मांगा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन फीमेल कैंडिडेट्स के चेस्ट नहीं मांगा जाता, तो आप बिल्कुल इससे निष्पक्ष रहें। और मेल कैंडिडेट्स का जो चेस्ट है वो नापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। तो आगे मेरे पास जो चेंजेस हैं मैंने बता दिए हैं, करेक्शन होना नहीं है। पहली बात ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम आप जो फॉर्म डालेंगे उस फॉर्म में अगर कोई गलती होती है तो उसका रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं, करेक्शन नहीं होगा। तो प्रिय छात्रों, अपना फॉर्म पूरा देखभाल के डालें एसएससी जीडी में, ध्यान रखें। आगे दूसरा अगर बात करें तो पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, जो मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बताया है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स के होंगे। ठीक है, तीसरा, माइनस मार्किंग का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है, तो आपको माइनस मार्किंग के बारे में भी पता होना चाहिए। अन्य पूरी जानकारी मैं इससे पहले बता ही चुका हूँ। अब मेरे पास हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन शुभकामनाएं। मैं प्रत्येक छात्र को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ।